चलो स्टार्ट करें। जो कुछ पढ़ाया था याद है बच्चों को? प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक जितना हो गया उतना सबको समझ आ गया? उसमें से कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ समझना है, रिपीट करवाना है? इमरान, आपके भी एग्जाम्स हो गए? अच्छा, ओके, अच्छा ठीक है। राजदीप, कल का सेशन कैसा लगा आपको? ओके, आपका मैंने सुना था, अच्छा था। आपने वो जो वीडियो भेजी थी अच्छी थी आपकी भी। किसका? शिवानी का? शिवानी का भी सुना। आज आपका भेजा है ना, उसमें ग्रुप में भेजा हुआ है उन्होंने। सबका अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सबका। गुड। वो हमारे अपने ग्रुप में बेटा जो प्राइज विनर्स है ना, उनकी उनकी ऑडियोज डाल दी थी। हमारा एक अपना है ना टीचर्स का प्राइज, कैश प्राइज था। वो पेटीएम से शायद भेज देंगे, अकाउंट नंबर लेके पेटीएम। तो नहीं आया, आ जाएगा बेटा, अभी तो कल अनाउंस हुआ है। आपसे आपसे अकाउंट नंबर लिया होगा। हाँ, तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कैश प्राइस रखा है। आप जैसे मर्जी आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना? और कोई चीज तो भेजनी मुश्किल होती है ना, तो कैश, इसीलिए कैश प्राइस रखे थे। सिंपी, आपने नहीं अटेंड किया कल का? चलो, अब हम वापस आते हैं अपनी स्टडीज में। हैप्पी न्यू ईयर सबको। न्यू ईयर में तो आप आज मिले हो मेरे को, है ना? हाँ, उस दिन बच्चे आए नहीं थे तो हमने ऑफ कर दी थी क्लास। सिर्फ शिवानी आई थी, तो 5-10 मिनट वेट किया। मुझे लगा कि बच्चे हॉलीडे मूड में हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो थोड़ा ब्रेक दे देते हैं। बच्चे कुछ गए भी हुए थे, इसीलिए नहीं ली क्लास। कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें छुट्टी चाहिए, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, उनको एंजॉय कर लेने देते हैं। आप सब भी एंजॉय करो। फिर कल वो था, ब्रेल दिवस था, तो पहले संडे था, इस चक्कर में। तो आज हम शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम आज कर रहे हैं। अब हम इस तरह के सम्स करेंगे। अब आप बेटा सब लोग ना अपने सामने अपना नोटबुक, जिस पे भी आप करते हो, ब्रेल में करते हो, ब्रेल का सिस्टम जो भी आप यूज करते हो, वो सामने रख के बैठा करो। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि आपके दिमाग में स्टोर नहीं रहेगा, थोड़े टाइम बाद डिलीट हो जाता है दिमाग से। तो इसको आप अपने नोट्स में नोट करते जाया करो, जो जो मैं समझाती हूँ आपको। अभी जो मैं जिस टाइप के समझाऊंगी आप नोट कर लो। तो जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उससे हेल्प भी हो जाएगी करने में। ठीक है, चलो। हाँ, आज हम ये वाली टाइप करने वाले हैं। जैसे मान लो हमें किसी चीज का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। मान लो हमें दिया है कि 10 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस, 10 सेब का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स। 8 सेब का जो क्रय मूल्य है वो 10 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस के बराबर है। समझ आया क्वेश्चन? जितने रुपीज में हम 10 रुपए 10 एप्पल्स बेच देंगे, वो उतने ही पैसे मिलेंगे जितने में हमने 8 एप्पल्स खरीदे थे। अब समझ आया सबको? जितने पैसे में हमने 8 एप्पल्स खरीदे थे, हाँ, जो कॉस्ट प्राइस है 8 एप्पल्स का, 8 एप्पल्स जितने रुपीज में खरीदे थे, उतने रुपीज में हमने 10 एप्पल्स बेच दिए, तो नुकसान किया ना अपना। देयर इज लॉस। तो इसको करने का, अब ये दो अलग अलग चीजें आ रही हैं। जैसे 10, हमें पैसे नहीं बताए हुए कि कितने रुपीज लगे, हमें सिर्फ नंबर ऑफ एप्पल्स बताया गया कि इतने एप्पल्स बेचने में, इतने एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस के बराबर में बेच के हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो हमें फाइंड करना है। तो जब हम देखते हैं कि 10 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस और 8 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। तो इसके लिए हम एक, जैसे हम एलसीएम लेते थे, अब एलसीएम नहीं लेंगे, और भी इजी मेथड एक आ गया। हम मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस एक एप्पल का 1 रुपया है। ये हमने सपोज करना है, मान लेना है कि एक सेब का क्रय मूल्य 1 रुपया है। तो 10 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 10 रुपया। ठीक है। और हमें ये कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स। तो जो सेलिंग प्राइस 10 एप्पल्स का होगा वो कितना होगा? 8 रुपए। क्योंकि 10 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल ₹1 था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स ₹8 हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स बराबर आ गया ₹8। यहाँ तक समझ आ गया सबको? आ गया ना? अभी अभी रुको रुको, लॉस पे अभी पहुंचते हैं। हमने 10 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस भी निकाल लिया और 10 एप्पल्स का ही सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया।
10 एक कॉमन फिगर ले लिया हमने, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 10 रुपए और सेलिंग प्राइस आ गया 8 रुपए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 10 माइनस 8, 10 में से 8 माइनस किया तो ये आ गया 2 रुपए। तो हमें 2 रुपए का लॉस हो रहा है। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ऊपर हानि बटा क्रय मूल्य और इस सारे को गुना कर दो 100 से। तो ये आ गया 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 2/10 सारे को गुना 100 से। हाँ, 85 कैसे आएगा? देखो 2/10, 2/10 सारे को गुना कर रहे हो 100 से। 10 की और 100 की एक एक जीरो कट गई और ऊपर बचा 2 इंटू 10। 2 इंटू 10 कितना होता है? 20। 2 गुना 10 20 हो गया ना। तो 20% लॉस आ गया। लॉस परसेंट का आंसर सबको समझ आया कि दोबारा से बताऊं? जिसको नहीं आया सिर्फ वही बोलेगा, जिसको आ गया तो वो चुप रहेगा। ओके, हमारा क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी हुई है, 10 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस बराबर है 8 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हमें लॉस परसेंट निकालना है। जब अब सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है हमें 10 एप्पल्स का, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 8 एप्पल्स का, बराबर हैं दोनों। तो हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया। तो इसको ऐसे शुरुआत इसकी सम की ऐसे करेंगे, सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू ₹1। कॉस्ट प्राइस एक एप्पल का बराबर है 1 रुपए के। तो कॉस्ट प्राइस 10 एप्पल्स का कितना होगा? 10 रुपए। और हमें दिया हुआ है कि 10 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस जो है वो 8 एप्पल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स इज इक्वल टू ₹8। अब हमारे पास ये दो चीजें आ गई, 10 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस आ गया 10 रुपए और 10 एप्पल्स का ही सेलिंग प्राइस आ गया 8 रुपए। तो आपस में देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो लॉस होता है। लॉस का फॉर्मूला लगाओ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 10 माइनस 8, ये आ गया 2 रुपए। तो लॉस परसेंट हो गया लॉस बटा कॉस्ट प्राइस और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। हानि बटा क्रय मूल्य और सारे को गुना करेंगे 100 से। तो ये आ गया 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 2/10 गुना 100। 10 और 100 की आपस से कटिंग हो जाएगी, 0 0 कट गया है, ऊपर बचा 2 गुना 10, 2 गुना 10 होता है 20। तो 20% जरूर लिखना है क्योंकि आपने परसेंट निकाला है, ये लॉस परसेंट। एक्चुअल में लॉस हुआ था 2 रुपए का 10 एप्पल्स पे, लेकिन लॉस परसेंट निकाला है तो आप इसको आंसर में लिखोगे 20% लॉस, हानि 20%। अब समझ आ गया सबको? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो, मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप लोग करोगे इसको। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स। 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर है 30 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो इसमें देखो लॉस होगा या प्रॉफिट, पहले तो आप मुझे ये बताओ। उसके लिए पहले आप इसको वैसे ही करो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू ₹1, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स। तो सेलिंग प्राइस, हाँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। आप सपोज करोगे वैसे ही कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर ₹1, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू ₹1। एक चेयर का कॉस्ट प्राइस बराबर है 1 रुपए के, ठीक है। तो अब हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स। तो आप लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स कितना होगा? पहले आप बताओ कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स कितना होगा? नहीं बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25, एक चेयर की कॉस्ट प्राइस है 1 रुपी, तो 25 चेयर्स की कॉस्ट प्राइस 25 रुपीज, ठीक है। लेकिन ये जो है, और ऐसे ही कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर्स कितना होगा? 30 हो जाएगा ना, क्योंकि एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, 25 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस 25 रुपया, 30 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस 30 रुपया हो गया ना, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स। अब हमने निकाल लिया 25 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस है 25 रुपया, तो वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स, है ना। तो फिर आप लिखोगे
सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स इज इक्वल टू ₹25। अब दोनों चीजें आ गई। आपने 30 चेयर्स की कॉस्ट प्राइस, सॉरी 30 चेयर्स का सेलिंग प्राइस आ गया ₹25 और कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर्स कितना था? ₹30। अब हम 30 चेयर्स ही ले रहे हैं ना, 30 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस है ₹30 और सेलिंग प्राइस है 25। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, 25 कम है ना 30 से। हाँ, तो लॉस हो गया। लॉस का फॉर्मूला लगाओ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करो तो वो लॉस आ जाएगा। कितना आया? 30 माइनस 25 करो, 5। वेरी गुड, ₹5। ₹5 का लॉस हो गया। ठीक है, अब लॉस परसेंट निकालो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे लॉस आया ₹5। कॉस्ट प्राइस कितना था? 25, तो सेलिंग प्राइस था। कॉस्ट प्राइस था ₹30, तो 30 में से 25 माइनस किया, ₹5। ₹5 लॉस है। लॉस परसेंट निकालो, लॉस डिवाइडेड, लॉस को नहीं बेटा, लॉस लॉस है ₹5 और कॉस्ट प्राइस है ₹25, सॉरी ₹30। तो 5/30, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो 0 0 कट गई। 50/3, 50 को 3 से डिवाइड करो। हाँ, 50 को 3 से डिवाइड करो तो मिक्स में कर दो ना इसको, आंसर को। वेरी गुड, 16 एंड 2/3% लॉस। हाँ, 16 पूर्णांक और 2/3% लॉस। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया कि नहीं आया? दोबारा बता देते हैं। हमारा क्वेश्चन था 25 चेयर्स की कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक चेयर की कॉस्ट प्राइस, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को ही सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर हो गया ₹1। 25 चेयर्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹25। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर्स, 30 चेयर्स की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? ₹30। ठीक है ना, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स, तो इसलिए हम कॉस्ट प्राइस 30 चेयर्स का निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर्स होगा ₹30। एक चेयर का कॉस्ट प्राइस ₹1, 25 का ₹25, तो 30 का ₹30। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर्स इज इक्वल टू ₹30। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 30 चेयर्स का, और सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स जो है वो हमें दिया हुआ है बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स होगा ₹25। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, कॉस्ट प्राइस भी आ गया 30 चेयर्स का और सेलिंग प्राइस भी आ गया 30 चेयर्स का। कॉस्ट प्राइस था ₹30 और सेलिंग प्राइस है ₹25। तो लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। 30 में से 25 माइनस किया तो ये आ गया ₹5। ₹5 लॉस आया, हानि हुई। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ गया 5/30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ऊपर आ गया 5 into 100 और डिनोमिनेटर है 30। 30 और 500 की एक एक जीरो आपस में कट गई, तो ये आ गया 50/3, 50/3। इसको डिवाइड करके डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, सीधा मिक्स्ड में भी लिख सकते हो आप, 16 और 2/3%, 16 एंड 2/3% लॉस। आप आंसर में लॉस भी लिखोगे और परसेंट भी लिखोगे। अब समझ आ गया सबको? किसी को कुछ ना समझ आए, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपसे करवाने वाली हूँ। सबको आ गया? ओके, अब अगला क्वेश्चन आप लिखो और इसको सॉल्व करो। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 oranges is same as selling price of 24 oranges, find loss percent। यदि 18 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है 24 संतरों का विक्रय मूल्य, तो हानि प्रतिशत निकालो। अब आप लोग अपना म्यूट कर लो सभी और ध्यान से सुन लो। मैं एक बार बोलूंगी, बार बार नहीं बताऊंगी क्वेश्चन। म्यूट कर लो सभी बच्चे, म्यूट कर लें, जब आपको जरूरत होती है तभी ऑन किया करो। अगर 18 ऑरेंजेस का, 18 संतरों का कॉस्ट प्राइस बराबर है
24 संतरों का सेलिंग प्राइस, तो लॉस परसेंट निकाल लो, हानि प्रतिशत निकाल लो। आप उसी मेथड से करो जैसे मैंने भी समझाया, और जिसका आंसर हो जाए वो सिर्फ इतना बोलना कि हो गया, आंसर नहीं बोलेगा कोई। ओके, परसेंट भी निकालना है। ओके, ऑलराइट, ठीक है बेटा। आज का तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा बच्चों को। हो गया कुंदन कुमार, आपको समझ आ गया बेटा? मैं कैसे कर दूं? वो तो उसको खुद ही करना पड़ेगा ना कुंदन को। इसको समझा दो कैसे करते हैं। कुंदन, आपके सामने जो ऑप्शंस आएंगी उसमें माइक बना हुआ है, उसको उसको प्रेस कर दो, हल्का सा टच कर दो। मिथिलेश, इसको वैसे सिखा देना आप। हाँ, हो गया। हाँ, बोलो कुंदन, समझ आ रहा है बेटा? ज्यादा क्यों नहीं आ रहा? आप पूछो फिर, जहाँ समझ नहीं आता पूछो फिर। क्या नहीं समझ आया? जो चीज नहीं समझ आई पूछो बेटा, पूछोगे तभी तो पता चलेगा। तो मैं उसको हिंदी में, उसी बात को हिंदी में भी बोल रही हूँ। कॉस्ट प्राइस जो है वो क्रय मूल्य तो पता है ना आपको, तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। आप इंग्लिश भी सीख रहे हो ना साथ साथ, ठीक है? मैं दोनों वर्ड बोलती हूँ इसीलिए, कॉस्ट प्राइस, फिर मैं हिंदी में जब बताती हूँ क्रय मूल्य बताती हूँ। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का, विक्रय मूल्य। लाभ होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट इंग्लिश में होता है, हिंदी में लाभ, लाभ मतलब फायदा होना। हानि जो नुकसान होता है उसको लॉस। ये 4 वर्ड्स हैं। हो गए याद? अब हो गए याद? ठीक है। तो जब जब सेलिंग प्राइस जो है वो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कम होता है, तो हमें फायदा होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो हमें नुकसान होता है। ठीक है? जैसे हम 100 रुपए की चीज खरीद के अगर 120 की बेच रहे हैं। हाँ, क्या क्या? हाँ हाँ, ऑरेंज वाला, उससे पहले वाला, चेयर वाला समझ नहीं आया? कुर्सियों वाला समझ नहीं आया? तो दोबारा से सुन लो आप, आपके लिए मैं बोल देती हूँ दोबारा से। अगर हमें दिया हुआ है, देखो हमें ये नहीं बताया कितने रुपए की आई हैं 25 चेयर्स या 30 चेयर्स। हमें सिर्फ इतना कहा है कि जितने पैसे में हमने 25 चेयर्स खरीदी थी, 25 कुर्सियां खरीदी थी, वो उनका जो दाम है, जो उनकी कॉस्ट है, वो 30 चेयर्स के बेचने वाला जो मूल्य है उसके बराबर है। जितने रुपीस की हमने 30 चेयर्स बेच दी, वो उतने में हमने 25 चेयर्स खरीदी थी। तो हमें अब नुकसान हो गया ना, है ना? तो हम आपस में हमने कंपेयर करना है, आपस में उनकी तुलना करनी है। तो कैसे करेंगे? हम जैसे परसेंट निकालते हैं तुलना के लिए, एक तरीका ये है कि एक चीज की कॉस्ट निकाल लो। अब हमने एक चेयर की कॉस्ट मान ली, कि मान लो हमने एक चेयर जो खरीदी थी 1 रुपए में खरीदी थी, मान लिया हमने, ठीक है? 1 रुपए में एक चेयर खरीदी थी, तो 25 चेयर्स कितने में खरीदी थी? 25 रुपए में, है ना? तो 30 चेयर्स अगर कहें तो 30 चेयर्स कितने में खरीदी? 30 रुपए में, है ना? 30 रुपए की, 30 रुपए आ गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आ गया 30 रुपए। अब 30 चेयर्स हैं उनका जो सेलिंग प्राइस है, बेचने की जो कीमत है, वो 25 चेयर्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हमने 30 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस निकाला 30 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना है उसका 30 चेयर्स का? 25 रुपए। ठीक है? तो अब कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 30 में से 25 माइनस किए, 5 रुपए का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला, ये 5 रुपए जो लॉस हो रहा है, ये 30 रुपए पे हो रहा है। 100 रुपए पे कितना होगा? 5 बटा 30, और इसको गुना कर देंगे 100 से। ठीक है? फिर इसको सॉल्व किया कटिंग करके, तो ये आंसर आ गया 16 और 2 बटा 3, 16 एंड 2/3% लॉस। अब समझ आ गया कुंदन? अब समझ आ गया? मिथिलेश के साथ ही रहते हो आप? मिथिलेश, आपको समझ आ गया? तो मिथिलेश कुंदन की थोड़ी सी हेल्प कर देना। बल्कि मैं सब बच्चों से कहूंगी कि आपके साथ कोई आपको मिलता है, आप एक दूसरे की हेल्प करो, तो आपका अपना भी ज्ञान बढ़ता है। बल्कि पता है आपको, अगर आप अपनी नॉलेज किसी से शेयर करते हो, एक विद्या ऐसी, देखो पैसा अगर आप किसी को देते हो तो आपके पास कम होते जाते हैं पैसे जब आपने दे दिए, है ना? लेकिन विद्या जो होती है, पढ़ाई होती है, नॉलेज होती है, ये आप जितना बांटोगे उतनी आपकी बढ़ेगी। ठीक है? अगर आपको एक सवाल समझ आ गया, तो आप अगले किसी और बच्चे को भी समझा रहे हो तो आपको वो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा।
ठीक है ना? ठीक है। अगर मैं भी कुछ साल तक पढ़ाना बंद कर दूं तो मुझे भी भूल जाएगा सारा। मैं अपना अपना ज्ञान बांटती हूँ तो मेरे पास भी नॉलेज बढ़ रही है। ठीक है ना? तो आप भी बेटा एक दूसरे की हेल्प कर दिया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। दिल लगा के पढ़ो, देखो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होता। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई चीज असंभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। हर बच्चा हर चीज सीख सकता है। ठीक है? तो कुंदन आप भी, बल्कि मैं तो कहूंगी कांति भी बहुत कम रिस्पॉन्ड करती है। कांति भी बेटा जब भी कुछ समझ नहीं आता आप पूछो। अगर आपको यहाँ ग्रुप में कई बार प्रॉब्लम आती है, अनम्यूट नहीं कर पाए या कुछ, आप बेशक आप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम डाल के वो भी पूछ सकते हो। पहले भी बच्चे ऐसे पूछते थे ना, अपनी प्रॉब्लम्स डाल देते थे ग्रुप में, है ना? तो आप लोग भी कर लिया करो ऐसे। बेशक कोई प्रॉब्लम आती है, चुप करके बैठोगे तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया, है ना? हाँ हाँ, वही तो। ठीक है। हाँ, तो अब करना आ गया कुंदन को, अनम्यूट करना आ गया। हाँ, वेरी गुड। ऐसे ही सीखते हैं। पहली बार तो सीखना ही पड़ता है ना। तो आपको कनेक्ट किया था मैंने, तो आप ना ऐड नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही थी। आप फिर से भेजना, अपना नंबर भेज दो मुझे, तो मैं ऐड करूंगी। एक दिन तो प्रॉब्लम आ रही थी, ऐड हो ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्या बात थी। व्हाट्सएप है ना आपके फोन पे? इसी नंबर पे तो ये वाला नंबर मुझे भेज दो। मिथिलेश आप भेज देना बेटा, कुंदन के पास तो मेरा भी नहीं होगा नंबर। ठीक है। चलो वापस आते हैं हम उसी क्वेश्चन पे। अब कुंदन अब आप भी करो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 ऑरेंजेस इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस। 18 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है 24 संतरों का विक्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत निकालो, लॉस परसेंट निकालो। अब इसको उसी लाइन पे करो जैसे मैंने पिछला समझाया था। आप लिख ही नहीं रहे हो। आप लिखते नहीं हो आप लोग। आप सारे सम्स आप दिमाग में कैसे करते हो? अच्छा, तो कुंदन तो आराम से बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा। सॉल्व तभी तो पकड़ा गया। तभी तो पकड़ा गया। कैमरा भी ऑन है नहीं तो मुझे क्या पता चलता। चलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 1 रुपी। एक एक संतरे का। अच्छा ठीक है, कितना आया? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बाकी जिनको नहीं समझ आया वो समझ लो। ठीक आंसर आया, वेरी गुड। अब इसमें हम मान लेंगे, वैसे ही मानेंगे जैसे पहले में मानना था, कि एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, 18 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 18 रुपया, और 24 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 24 रुपया। ठीक है। तो ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 18 का जो आएगा वो सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस है। तो अब 24 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 18 रुपए। अब हमारे पास 24 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस आया 24 रुपए, और सेलिंग प्राइस आया 18 रुपए। अब फिर से कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हानि होगी, लॉस होगा। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस था 24, सेलिंग प्राइस है 18। 24 में से 18 माइनस किए तो ये आ गया 6 रुपए। ठीक है। अब लॉस परसेंट निकालो। लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 6/24, इसको गुना करेंगे 100 से। 6 और 24 की कटिंग हो रही है। 6 गुना 1 6 होता है, और 6 गुना 4 24। 4 और 100 की आपस में कटिंग हो रही है, तो ये कट के आ गया 25% लॉस, 25% हानि। सो लॉस इज 25%। आ गया आप सबका? अब अगला क्वेश्चन लिखो। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 eggs इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 eggs। 15 अंडों का विक्रय मूल्य 18 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब आप देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और परसेंट में निकालो। अच्छा, ये बच्चे बीच बीच में ग्रुप छोड़ क्यों जाते हैं? मीटिंग छोड़ जाते हैं फिर आ जाते हैं। ओके। पूनम पूनम छोड़ क्यों गए थे ग्रुप? अभी मीटिंग क्यों छोड़ गए थे? चलो हमारा क्वेश्चन है, 15 eggs का सेलिंग प्राइस। अच्छा, 15 eggs का सेलिंग प्राइस बराबर है। अच्छा अच्छा, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 eggs इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 eggs। 15 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर है 18 अंडों का क्रय मूल्य। तो पता करो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और कितने परसेंट। आ गया कितना? ओके, कितना? सब जिस जिसका आ गया वो अपना आंसर बताते जाओ। लॉस क्यों होगा बेटा? देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 egg हो गया ₹1,
एक अंडे का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया, 15 अंडों का कॉस्ट प्राइस हो गया 15 रुपया, और सेलिंग प्राइस 15 का सेलिंग प्राइस होगा 18 रुपए। प्रॉफिट होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। 18 में से 15 माइनस किए 3 रुपए, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये आ गया 3/15 इंटू 100, 3/15 गुना 100। इनकी कटिंग करो। सबका आ गया 20%। कुंदन कहाँ गया? कुंदन तो भाग गया। मिथिलेश? अच्छा, अच्छा, अच्छा। मिथिलेश आज उसको समझा के देखना, फिर वो आगे फॉलो कर लेगा यहाँ पे, ठीक है? उसको, हाँ। और मिथिलेश, एक किरण कुमारी आपके साथ ही पढ़ती है ना वहाँ पे? किरण कुमारी, और किरण कुमारी भी आपके साथ पढ़ती है? अच्छा। ये- अच्छा, सिंपी उसको बोलना, क्योंकि वो शुरू में बहुत एक्टिव थी हमारी क्लास में। हाँ, कल वो उसमें भी आई थी, यस मैंने देखा था उसको, कल मीटिंग में भी थी वहां पे। तो आप उसको मेरा मैसेज देना बेटा। उसको मैंने ना व्हाट्सएप 1-2 बार किया, उसने देखा ही नहीं वो। व्हाट्सएप पढ़ा नहीं मेरे वाला। बहुत पहले मैंने उसको मैसेज भी किया था कि क्लास ज्वाइन करो। तो अब आप उसको वैसे पर्सनली भी बोल देना, मेरी तरफ से कहना कि क्लास ज्वाइन की। यहाँ पर कल तो हुई नहीं क्लास। हाँ, वो तो बेटा ब्रेल दिवस था ना कल। तो कल हमने क्लासेस ऑफ कर दी थी, क्लासेस नहीं ली थी, मैंने मैसेज डाला था। और उसमें आप लोग आए नहीं। अच्छा, अच्छा। तो मैं तो देख रही थी उसमें हमारे बहुत कम बच्चे आए थे उसमें। उसमें तो ऑल इंडिया बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैंने बेटा इसीलिए मैसेज भी डाला था, वॉइस मैसेज भी छोड़ा था उसमें ग्रुप में। अनु मैम ने भी भेजा था मैसेज आपको। तो वो अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। उसकी रिकॉर्डिंग का अगर लिंक आएगा तो वो मैं शेयर कर दूंगी, आप वो रिकॉर्डिंग सकते हो। बहुत अच्छी मीटिंग थी कल। बहुत लोगों ने, हाँ, अगर आता है ना लिंक तो फिर मैं शेयर कर, ठीक है। ओके। आप लोग अपने अपने कोई व्यूज अपने देना चाहते हो तो बेशक ग्रुप में भेज सकते हो, आज का दिन सिर्फ जिन्होंने अटेंड की वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप ग्रुप में अपना मैसेज डाल सकते हो, आज का दिन सिर्फ। यस। हाँ बेटा, जुड़े तो बहुत लोग थे, 80 लोग थे, 80 पीपल। हाँ, हाँ, हाँ। कोमल को प्राइज मिला और शिवानी को प्राइज मिला, दोनों ने बहुत अच्छा बोला था वहां पे।